तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग महाकाल के दर्शन करके होटल आ गए थे। तो उसके बाद हमको कहाँ-कहाँ जाना है वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं ऋषि भर्तृहरि के आश्रम। ये विक्रमादित्य के छोटे भाई थे जिन्होंने तपस्या की थी, और उनकी वह यहाँ पर गुफ़ा है जहाँ उन्होंने तपस्या की थी। और उनके गुफ़ा का ये भी है कि वहाँ से डायरेक्ट बनारस तक के लिए अंदर ही अंदर गुफ़ा है। और देखिए नज़ारा कितना सुंदर है यहाँ का, बहुत ही प्यारा नज़ारा था। और उसमें मौसम भी बहुत सुंदर था। हम लोगों ने एक ही दिन में सारे दर्शन कर लिए थे। और ये बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी साथ दे रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं अपना, जो हम लोगों ने जूते चप्पल पहने हैं, हम लोग वहाँ स्टैंड बना हुआ था तो वहाँ अपना रख देंगे। और यहाँ पर हम लोग अंदर जाएंगे तो ये देखिए घास रखी हुई है। यहाँ पर काफ़ी सारी गायें थी जिनको चारा दिया जाता था, तो 20 रुपये टोकरी मिल रहा था। तो हम लोगों ने बाद में खिलाया, लेकिन उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया। और ये अंदर जा रहे हैं तो जाते के साथ ही शुरुआत में हनुमान जी के दर्शन हुए, फिर ये भैरव जी के सर रखा हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग गुफ़ा की ओर गए अंदर। गुफ़ा काफ़ी अंदर ज़्यादा गर्माहट थी, क्योंकि वो काफ़ी नीचे थी और सीढ़ी उतर के जाना था। पहले तो मुझे लगा कि मैं फ़ोटो नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि फ़ोटो वहाँ अलाउ नहीं था। तो आप लोग चलिए, आप लोग भी देखिए गुफ़ा का नज़ारा, और मैं मिलती हूँ भी थोड़ी देर बाद। जो गुफ़ा देख रहे हैं यही गुफ़ा जाती है बनारस तक। अंदर ही अंदर वो जाया करते थे बनारस तक। ये गुफ़ा है लेकिन अभी बंद हो गई है, कोई जाता नहीं है तो बंद हो चुकी है। और बहुत छोटे छोटे दरवाजे थे, बहुत झुक के जाना पड़ रहा था। तो मेरी हाइट तो कम थी तो मैं तो आराम से निकल जा रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड लंबे थे तो उनको दिक्कत हो रही थी। तो मुझे बल्कि मजाक भी कर रहे थे कि तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर दरवाजे बने हुए हैं। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, देखा जिसकी हाइट कम होती है उसका फ़ायदा, लंबे होने का नुकसान। आप देख रहे हो ना, झुक कर के जाना पड़ रहा, हम लोग सर नहीं झुकाते हैं। तो मजाक भी कर रहे थे। और ये हम लोग अब निकल रहे हैं गुफ़ा के बाहर। और आगे एक सुंदर सा प्यारा सा मंदिर भी बना हुआ था इन्हीं का, भर्तृहरि जी का। तो वहाँ पर उनकी मतलब मूर्त बैठाई गई थी। तो अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। बस गुफ़ा में थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा थी और कुछ नहीं। दूसरी गुफ़ा यहाँ पे भी बैठे, बहुत झुक के जाना है। दूसरी तरफ से आ रहे हैं क्या लोग? उधर से भी रास्ता है क्या? अच्छा, हटिए। ये मंदिर बनाया गया उनका यहाँ पर। तो अच्छा लग रहा था यहाँ पर देख कर के। और भी लोग थे जो फ़ोटोग्राफी कर रहे थे, या जो भी यूट्यूबर रहे होंगे, कई लोग थे जो वीडियो बना रहे थे, कैमरा लिए हुए थे। तो उनकी यहाँ पर ये देखिए मूर्ति बैठाई गई है। उज्जैन में क्या क्या घूमने लायक है, इसीलिए मैंने आप लोगों को पूरा
दर्शन कराया कि कभी भी अगर आप लोग आइएगा तो ये पूरी एक परिक्रमा मानी जाती है। तो शुरुआत इसी गुफ़ा से होती है, फिर इसके बाद हम लोग कहाँ-कहाँ गए वो भी आप इसी वीडियो में देखेंगे। मैंने पूरा वीडियो एक ही में बना दिया है। पूरे उज्जैन का जो भी दर्शन यहाँ के लोग कराते हैं, ऑटो वाले से कहिए तो पूरा दर्शन करा देते हैं, 400 रुपये लेते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे ही किया था और एक दिन में पूरे दर्शन भी हो जाते हैं। और ये देखिए बाहर कितना सुंदर नज़ारा है। आजमगढ़ की गाड़ी। आइए इधर देख थोड़ा सा। वो कहाँ गए आपके ऑटो वाले? क्या डेवलप करते हैं भाई। वाह मौसम कितना अच्छा है। उधर देखिए कितना अच्छा पानी देखिए। क्या हुआ? तो यहाँ से अब हम लोग आ गए हैं, काली माँ का मंदिर था वहीं पर, तो हम लोग दर्शन के लिए आए थे। वहाँ मतलब ये एक ही रूट पे सब पड़ते हैं, आप निकलेंगे तो शुरुआत से और दर्शन कराते कराते पूरा आपका परिक्रमा लगा देते हैं। तो ये काली जी का मंदिर था। यहाँ प्रसाद लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं नहीं, और सब आपको वापस से लेना होता है। ज़्यादा प्रसाद वगैरह नहीं दे रही थी, 10 फूल माला ले ले रही थी और जो मैं है वो चढ़ा दे रही थी, और मैं ज़्यादा कुछ प्रसाद नहीं दे रही थी। और जो हम लोग बाज़ार में गए थे और देख रहे हैं कि सब भीगा भीगा बारिश भी हो रही थी। तो आपको भी दिखाऊंगी मैं, दर्शन कीजिए आप भी माँ काली के। ये देखिए आप लोग माँ काली के दर्शन कर लीजिए। मैंने आप लोगों के लिए ले लिया था कि आप सब भी नहीं आ पाए हैं तो कोई बात नहीं, घर बैठे आप लोग दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने से आप कहीं भी रहो, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए उनके प्रति। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर से बाहर। अब इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप उज्जैन आ रहे हो तो आपके लिए 2 दिन पर्याप्त है घूमने के लिए। तो ये हम लोग अब जा रहे हैं महाकाल भैरव जी के दर्शन करने। भैरव जी के काल भैरव सब एक ही राउंड में है, परिक्रमा हो जाती है महाकाल से निकलो। महाकाल अच्छा ये पूरी परिक्रमा है आने की है ना? मदिरा चढ़। और हम लोगों ने यहाँ पे दारू चढ़ाना, मतलब हर जगह आपको दारू मिलेगी तो आप ले लीजिए, लेकिन हम लोग चढ़ा नहीं पाए थे क्योंकि कुछ नहीं चढ़ाने दे रहे थे, छूने भी नहीं दे रहे थे। और तो आप वापस ले आइए, लेकिन मैंने ये देखा ना कि हम लोग लेके गए और जो लोग वापस ले आकर के इनको जो प्रसाद दे रहे थे, शॉप वाले थे, इनको दे दीजिए ना, तो फिर से वही चीज़ वो लोग बेच दे रहे थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि अगर या मैं यहाँ नहीं चढ़ा पाऊँगी तो ये देखिए कितना सुंदर लगता है जब इसमें दीप प्रज्वलित होते हैं ना। ये शाम की तैयारी हो रही थी, यहाँ पर सारे दीपक जलते हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन शाम को हम लोग देख नहीं पाए, हम लोग जल्दी आ गए थे। तो यहाँ पर भीड़ थी, भैरवनाथ जी के मंदिर में भीड़ थी काफ़ी, क्योंकि महाकाल के बाद यहाँ दर्शन करना ज़रूरी होता है। तो ये आप देख रहे हैं बाहर, तो ये लोगों ने शराब चढ़ाने नहीं दी, तो मैंने यहीं रख दी थी बॉटल।
मैंने कहा उनके नाम से लाई हूँ तो मैं यहीं पर रख देती हूँ। मैंने रख दी, लेकिन सील पैक थी, तो जो वहाँ काम करते हैं ना तो वही उठा लिए और ले जा कर के फिर उन्होंने दुकान वाले को दे दिया। मैंने कहा ये तो बेवकूफ़ बना रहे हो आप लोग, बताइए चढ़ाया हुआ फिर जाके आप दुकान वाले को दे रहे हो। और यहाँ देखिए काले मुँह के बहरे इनको भी लांगुर बोला जाता है, काले मुँह वाले बंदरों को। तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे थे और सब लोग उनको खिला भी रहे थे, जो जिसको खिलाना था उनके लिए। तो अब इसके बाद फिर हम लोग चल पड़े हैं और अब हम कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर ये पितृदोष जिसको होता है उसका यहाँ पे पूजा होती है। पितृदोष जिसके कुंडली में होते हैं तो यहाँ पर उनकी पूजा होती है। और यहाँ पर वट सावित्री माँ का भी मंदिर है, जिसमें सुहागनें अपना जाती हैं और सुहाग चढ़ाती हैं। तो मुझे तो पता नहीं था, तो मैं खाली सिंदूर लेकर के गई थी और कुछ नहीं लिया था। तो मैंने ये आप देख रहे हैं मंदिर, यही है वट सावित्री जी का मंदिर। तो मैं अंदर गई थी और मैंने अपना चढ़ा दिया था सिंदूर। और अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी ओर। मैंने शॉर्ट इसलिए दिखाया कि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इस वजह से मैंने थोड़ा सभी जगह दिखाया हुआ है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा था और मुझे एक ही में सब दिखाना भी था। और इसके बाद जो वीडियो डालूँगी ना वो बहुत ही सुंदर नज़ारा है, इसलिए मैंने उसको अलग से बना कर के रखा हुआ है। वो उज्जैन का है भी नहीं, तो मैंने उज्जैन का इसी में वीडियो में सब जो भी डालना था डाल दिया है। तो अब हम लोग आ गए हैं मंगलनाथ मंदिर। ये मंगलनाथ मंदिर भारतवर्ष में एक ही मंदिर है जिसे मांगलिक दोष होते हैं कुंडली में। बहुत से लोगों के कुंडली मांगलिक दोष होते हैं, जिसकी वजह से शादी ब्याह में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे उसकी पूजा होती है। ये पूरे हिंदुस्तान में एक ही मंदिर है। तो यहाँ पर हम लोग भी आए थे, मुझे नहीं पता था कि यहाँ मांगलिक दोष का भी मंदिर होता है, तो मुझे ये चीज़ नहीं पता था, मुझे यहाँ पर भी पता चला। और मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत बना था, काफ़ी बड़ा बना हुआ था। तो चलिए आप लोग भी अंदर देखिए क्या हो रहा है। कुछ लोग पूजा भी करा रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा, हवन हो रहा है। जिसकी किसी को भी कुंडली मांगलिक दोष हो वो यहाँ पर आकर के अपना पूजा पाठ करा सकता है, यहाँ पर उसका निवारण होता है। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी, देख ही रहे हैं आप लोग। और यहाँ पर पता नहीं क्या ये लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मुझे पता नहीं था। आप ये दर्शन कर लीजिए मंदिर जी के। मैंने इसीलिए क्लियर लिया है ताकि आप लोग भी दर्शन कर सकें। और ये बैठने की जगह बनी हुई है, जिससे में बैठना है। जो लोग पूजा कराते हैं तो ये पीछे का देखिए नज़ारा कितना सुंदर है। पानी था, बहुत सुंदर लग रहा था। ठंडी ठंडी मौसम हवा चल रही थी, मौसम भी सुहाना था। तो हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। और हम लोगों ने अपना जो पहने थे स्लीपर वगैरह मैंने बाहर ही निकाल दिया था, ये गेट के पास ही निकाल दिया था। और इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ हैं, यहाँ पर कृष्ण जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी यहाँ पर आकर के। बहुत सुंदर बना हुआ था यहाँ पर
एक कुंड टाइप का बना हुआ था, वहाँ पर कृष्ण जी का जो भी था लीलाएँ थी, फ़ोटो सबकी जो जो यहाँ मतलब शिक्षा ग्रहण की है वो सब यहाँ पर फ़ोटो लगी हुई थी, लेकिन उस साइड हम लोग गए नहीं क्योंकि उधर साइड था तो और सब जगह जाना भी था, इस वजह से बाहर नहीं जा पाए। और कुंड में पानी तो था नहीं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा देख कर के। इधर देखिए, कृष्ण जी का देखिए पाठशाला का है, उधर भी तो है। उन्होंने जो जो खींची गई शिक्षाएँ 14 प्राप्त की विद्याएं। थी यहाँ पर देखिए लिखी हुई हैं, श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएँ। आश्रम में यहाँ जानकारी भी होनी चाहिए ना। इस एक का नाम था संदीपनी आश्रम, जहाँ हम लोग गए थे। यहाँ पे इन्होंने संदीपनी आश्रम में ही श्री कृष्ण भगवान ने ये देख रहे हैं, शिक्षा सारी ग्रहण की फोटोज थी। और बनी जो हुई आप ये देख रहे हैं साइड में, है। यहाँ सबकी फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं। चलिए उधर उनका वो भी है, जहाँ शिक्षा। कहाँ कहाँ नाच रहे थे? साल भर हो जाता है। वल्लभ राम श्री कृष्ण। ये कौन है? सब लिखा हुआ है, देख रहे हैं, गोपी तलैया। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, यहाँ पर कब किसको कौन सा उपदेश दिया गया है वो सब दिखा रहे हैं। ऊपर सब लिखा हुआ था कि कब कहाँ कौन सा उपदेश दिया गया, किसको दिया गया। ये सारी फ़ोटोज़ के ऊपर लिखा हुआ था। मैं आपको दिखाती, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त हो रहा था, इस वजह से मैंने एक एक आपको दिखाती उपदेश और फिर नीचे फ़ोटो दिखाती तो काफ़ी टाइम हो जाता, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। और फिर सबसे लास्ट में हम लोग आए यहाँ पर शिप्रा नदी, जो कि जहाँ पर देखिए आप, महाकुंभ लगता है उज्जैन में, शिप्रा नदी के किनारे। तो यहाँ पर हम लोग, मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था, यहाँ की आरती मैंने आपको दिखाई थी, आपने मेरा पर वीडियो देखा होगा। तो क्योंकि यहीं से हमारी परिक्रमा जो उज्जैन की थी वो समाप्त हो रही थी, पूरा महाकालेश्वर की परिक्रमा यहीं से ख़त्म हो रही थी, क्योंकि यहाँ के बाद हमने मंदिर में जाना था। मंदिर थोड़ी ही दूर पे था, आधा किलोमीटर की दूरी पर, शॉर्टकट रास्ते से हम लोग मंदिर की ओर आ गए। और यहाँ की आरती तो मैंने आपको पहले ही दिखा दी है, गंगा आरती। शाम का टाइम हो रहा था क्योंकि, और यहाँ से जाने के बाद हम लोगों ने महाकालेश्वर महाराज की आरती में भी शामिल हुए, क्योंकि वहाँ पर भी आरती शुरू हो गई थी। तो हम लोग यहाँ पर भी सम्मिलित हो गए आकर के। और आप सब भी आरती में सम्मिलित हो जाइए। बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसा मौका मिलता है। तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि और कहाँ गई मैं।
तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।